हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश शर्मा, जूलॉजी का टीचर, बीएससी फर्स्ट ईयर का। मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आपको स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम। तो प्यार से देखिए कैसा होता है पैरामीशियम का स्ट्रक्चर, क्या क्या उसमें पिकुलियरिटीज़ होती हैं, ये आपको देखना है। मैं अपने आप सामने आपके ड्रा कर रहा हूँ फिगर, ताकि आप इसको देख सकें कैसे बनाना है आपको। ये आप ऐसे लाएंगे, ये देखिए, ये स्पष्ट बनाते रहे हैं। यहाँ एक छोटा सा स्ट्रक्चर होगा, फिगर बनाते रहिए साथ में। इस फिगर को आप साथ में हमारे बनाइए तो समझ में आएगा, नहीं फिगर नहीं समझ में आएगा। सटाना नहीं, इसको थोड़ा दूर रहेगा।
हो गया ये। अब इसको देखिए, सिलिया बनाना है आपको। यहाँ पे बड़ा बड़ा सिलिया बनाना है। क्या बनाना है? बड़ा बड़ा सिलिया यहाँ पे होगा। ये पैरामीशियम का स्ट्रक्चर हो गया। ये पेलिकल है, मेम्ब्रेन। ये ट्राइकोसिस्ट है। ये ओरल ग्रूव है। ये वेस्टिब्यूल है। ये बक्कल कैविटी है। साइटोस्टोम है। साइटोफेरिंग्स है। फूड वैक्यूल है। फॉर्मेशन, ये साइटोपाइज है। ये वाला साइटोपाइज। ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। रेडियल कैनाल है। कॉर्डल टफ्ट ऑफ सिलिया, CAUDAL, टफ्ट ऑफ सिलिया हो गया। ये है माइक्रोन्यूक्लियस, और जो छोटा वाला है इसको माइक्रोन्यूक्लियस बोलते हैं। ये सिलिया है। इंटीरियर CV है। CV मतलब ये लिखो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, CONTRACT, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल CV। और ये रेडियल कैनाल वैसे ही है, रेडियल कैनाल हो गया। ये बाहर वाला है एक्टोप्लाज्म, अंदर वाला है एंडो, ये और लोग इधर लिख दे रहे हैं। एंडोप्लाज्म, दोनों को मिला देंगे तो एक साइटोप्लाज्म हो जाएगा। फिगर को आप बहुत अच्छी तरीके से बनाएंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने बनाया है।
कि सर जी बनाए थे, पता नहीं कैसे कैसे बनाए हैं। बना लीजिए तो आपको समझा दें। अच्छा, इसको आप देख लीजिए, फिगर हम छोड़ देंगे, बना लीजिएगा, ठीक है। समझ लीजिए, पैरामीशियम का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो स्लीपर, इसको क्या बोलते हैं, स्लीपर एनिमल्क्यूल बोलते हैं। क्यों स्लीपर एनिमल्क्यूल बोलते हैं? क्योंकि इसका शेप जो स्लीपर की तरह होता है। इंटीरियर ब्लंट होता है, पोस्टीरियरली पॉइंटेड होता है, ब्रॉड इन द मिडिल होता है। मिडिल में क्या होता है, ब्रॉड होता है। कल मैंने पढ़ाया था। अब इसका एक एक स्ट्रक्चर देखेंगे। सबसे बाहर वाले जो कवरिंग है, उस कवरिंग को हम बोलते हैं पेलिकल। ये कवरिंग दिखाई दे रही ना आपको, ये मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं पेलिकल। ये देखो यहाँ पे देखो, मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, पेलिकल। जो थिन होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है। थिन होता है, फर्म होता है, इलास्टिक होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाता है, ठीक है ना। थिन होगा, फर्म होगा, इलास्टिक होगा और कवरिंग बनाएगा, ठीक, आउटर मोस्ट कवरिंग बनाएगा। प्रोटीन का बना हुआ होता है, पॉलीगोनल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। फिर सुनिए, पेलिकल जो होता है ये सबसे बाहरी वाला आवरण होता है, सबसे बाहरी वाला मेम्ब्रेन होता है। प्रोटीन का बना हुआ होता है, थिन पतला होता है, इलास्टिक तनने वाला होता है, फर्म मतलब शीमड़ होता है, टूटता नहीं जल्दी। इसके नीचे होता है साइटोप्लाज्म। क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ये देखो लिखे हुए हैं, इसके अंदर द्रव्य भरा होता है, इसके अंदर फ्लूइड भरा होता है। उस फ्लूइड को हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म दो भागों में डिवाइड होता है, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या भागों में डिवाइड है, दो भागों में, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, एंडोप्लाज्म जो होता है वो अंदर की तरफ होता है। एक्टोप्लाज्म जेल फार्म में होता है, एंडोप्लाज्म साल फार्म में होता है। जेल मतलब गाढ़ा होता है, एक्टोप्लाज्म देखिए, एक्टोप्लाज्म जेल गाढ़ा होता है, एंडोप्लाज्म हल्का होता है, इसको सॉल कहते हैं, ये सोयल, ठीक। अब इसके अंदर देखेंगे दो ठो न्यूक्लियस, एक किडनी शेप्ड न्यूक्लियस है, एक छोटा वाला न्यूक्लियस है। तो किडनी शेप्ड जो बड़ा वाला न्यूक्लियस है उसको मैक्रो न्यूक्लियस कहते हैं। क्या बोलते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस। और छोटे वाले को माइक्रो न्यूक्लियस बोलते हैं, MICRONUCLEUS, माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, छोटा वाला। ये रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, छोटा वाला रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करता है, और बड़ा वाला जो है सोमैटिक एक्टिविटी, मतलब इसकी सारी एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला कौन, बड़ा वाला। लेकिन रिप्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करते हैं, छोटा वाला। तो दो न्यूक्लियस में पाया जाता है, एक बड़ा एक छोटा, समझ रहे हैं ना। इसलिए इसको हेट्रोकैरियोट्स भी कहते हैं, हेट्रोकैरियोटिक इंडिविजुअल। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस रखने वाले। इसके बाद जरा ध्यान दीजिए, ऊपर तक देखिए कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम ओरल ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरल ग्रुप। इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल कहाँ खुलता है, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, इसको क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी, समझ रहे हैं ना। अब जैसे बक्कल कैविटी जो होता है एक ओपनिंग के द्वारा खुलता है। ये देखो यहाँ पर ओपनिंग दिखाई, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ओपनिंग के द्वारा खुलता है। इस ओपनिंग को हम बोलते हैं साइटोस्टोम। इस ओपनिंग को क्या बोलते हैं, साइटोस्टोम। ओपनिंग देखो, इस ओपनिंग का साइटोस्टोम। बक्कल कैविटी खुलता है साइटोफेरिंग्स में। बक्कल कैविटी किस में खुलता है, साइटोफेरिंग्स में। किसके द्वारा, साइटोस्टोम के द्वारा, ठीक। इसी साइटोफेरिंग्स में फूड वैक्यूल का फार्मेशन होता है। किसका फार्मेशन होता है, फूड वैक्यूल का। भोजन इधर से ही अंदर जाता है, अर्थात ओरल ग्रुप इसका माउथ है, भोजन करने वाला इधर से ही निकलता है, कोई चीज़ खाता है इधर से ही, ठीक है ना। ये इसका ओरल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है, माउथ, अर्थात ओरल ग्रुप इधर होगा वेंट्रल सरफेस की तरफ। ये ओरल वेंट्रल सरफेस सब क्या है, ओरल ग्रुप है। ओरल ग्रुप खुलता है किसमें, वेस्टिब्यूल में। वेस्टिब्यूल ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में खुलता है बक्कल कैविटी में। बक्कल कैविटी खुलता है साइटोफेरिंग्स में, किसके द्वारा, एक ओपनिंग के द्वारा। उस ओपनिंग का नाम है साइटोस्टोम, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसके बाद यही इसी साइटोफेरिंग्स में क्या हो रहा है, फूड वैक्यूल का फार्मेशन हो रहा है। किसका फार्मेशन हो रहा है, फूड वैक्यूल का फार्मेशन हो रहा है, ठीक। अब जरा ध्यान दीजिएगा, पीछे की तरह ये बॉडी के ऊपर ढेर सारा सिलिया होता है। बॉडी के ऊपर क्या होता है, ढेर सारा सिलिया। ये सिलिया लोकोमोशन के लिए होता है। किसके लिए होता है, लोकोमोशन के लिए सिलिया होता है। सिलिया का सेक्शन काटेंगे तो फ्लैजिला की तरह इसमें भी 9+2 का रेशियो दिखाई देगा। किसकी तरह दिखाई देगा, 9+2 का रेशियो, वो मैं बाद में ड्रा करके दिखाऊंगा। इसके अलावा आप जरा ध्यान दीजिएगा,
दो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होता है। देखो एक छोटा सा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इधर दिखाई दे रहा है, बड़ा वाला कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल इधर, देखिए ना, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, इसके चारों तरफ 6 से लेके 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8, 6 से लेके 10 तक ये रेडियल कैनाल होते हैं। फिर से देखिए, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। इस कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के चारों तरफ ये क्या होते हैं? ये होता है रेडियल कैनाल। क्या होता है बेटा? रेडियल कैनाल। ये रेडियल कैनाल होता है, और ये क्या है? कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है। कोई प्रॉब्लम है आपको? नहीं है। ये रेडियल कैनाल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ये रेडियल कैनाल। ठीक, ऊपर देखिए, ये फूला हुआ है, फूले हुए को डायस्टोल बोलते हैं। फूला हुआ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल जो होता है उसको क्या बोलते हैं? डायस्टोल। और अगर पिचक जाए तो उसको सिस्टोल कहते हैं, वो बाद में पढ़ाया जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दो होते हैं, एक आगे एक पीछे। पीछे वाला फूला हुआ, आगे वाला पिचका हुआ है। ये रेडियल कैनाल है। देखो ये 6 से लेकर 10 तक हो सकते हैं, 6 से कम नहीं होगा। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 से लेकर 10 तक आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं है। इसके बाद जरा ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे मैं लाइन छोटा छोटा लाइन दिखाया हुआ हूँ, ये ट्राइकोसिस्ट है। क्या है? ट्राइकोसिस्ट। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है ट्राइकोसिस्ट किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे डिफेंस आर्गन है। क्या है ये? डिफेंस आर्गन है। किसका डिफेंस आर्गन है? ये डिफेंस आर्गन होता है पैरामीशियम का। ये दगता है, इसी में से निकलता है, इससे भाला होता है। नीडिल देखे हो? नीडिल आपका ऐसे चुभ जाता है। किसी भी शत्रु, अगर मान लीजिए शत्रु को इसके गल बल पहुँचा तो उसमें क्या होगा? चुभ जाएगा। ठीक है ना? तो ये है आपका जो है ट्राइकोसिस्ट। ये ट्राइकोसिस्ट है। लिखे हैं कहीं? नहीं लिखे हैं ट्राइकोसिस्ट। ट्राइकोसिस्ट कहीं लिखे हैं? ये लिखे हैं। ये देखिए ट्राइकोसिस्ट दिखाया गया है। ये ट्राइकोसिस्ट है। ट्राइकोसिस्ट क्या? डिफेंस आर्गन है। क्या है बेटा? ये डिफेंस आर्गन है, सुरक्षा के लिए होता है। बात समझ रहे हैं? डिफेंस आर्गन। 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है बड़ा वाला न्यूक्लियस, या और 1 नंबर क्वेश्चन पूछता है कि बड़ा वाला छोटा न्यूक्लियस दोनों का फंक्शन क्या है। बड़े वाले का सोमैटिक एक्टिविटी कंट्रोल करता है, छोटे वाला रिप्रोडक्शन कंट्रोल करता है। मतलब आप लिखेंगे कैसे? लार्ज माइक्रोन्यूक्लियस कंट्रोल द somatic activity or vegetative activity while smaller nucleus are you can say micronucleus control the reproduction। 1 नंबर करता हूँ, 1 नंबर मिल गया आपको। इधर 1 नंबर के लिए क्या है? साइट ट्राइकोसिस्ट क्या है? आर्गन ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस, आक्रमण और सुरक्षा के लिए, आक्रमण के लिए और सुरक्षा के लिए। क्या है? आक्रमण और सुरक्षा के लिए ट्राइकोसिस्ट है। ठीक, इधर देखिए ये साइटोपाइज है। ये भी 1 नंबर में क्वेश्चन पूछता है। साइटोपाइज, CYTOPYGE, साइटोपाइज होता है ये साइटोपाइज होता है। क्या है ये? ये साइटोपाइज होता है। ये साइटोपाइज होता है, यह एनस, इसको सेल एनस कहते हैं। इधर से ये फीकल मैटर को निकालता है, लैटिन करता है। इधर से खाएगा, इधर से निकालेगा। दुनिया का नियम, आगे से खाता है, पीछे से निकालता है। तो इसका भी नियम सही है, ऊपर से खाएगा, नीचे से निकाल देगा। क्या टेंशन है आपको? सेल एनस कहते हैं। ईजेशन के लिए होता है। ईजेशन मतलब बहिक्षेपण। बहिक्षेपण मतलब जो बाहर निकालते हैं। खेत में जाते हैं लोग बहुत शौच करने, तो वहाँ क्या निकालते हैं? पीला पदार्थ निकालते हैं, बाहर निकालते हैं पीला पदार्थ। वही ऐसे ये भी निकालता है एनस, इसीलिए इसको सेल एनस कहते हैं। सेल एनस जहाँ से अनडाइजेस्टेड अपच भोज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकलता है। ठीक, आप देखिए ढेर सारे फूड वैक्यूल आपको दिखाई दे रहे हैं। ढेर सारे फूड वैक्यूल क्या हो रहे हैं? दिखाई दे रहे हैं, जो इधर उधर मूव करते हैं। काहे के लिए? डाइजेशन के लिए। किसके लिए? डाइजेशन के लिए मूव करते हैं, एब्जॉर्प्शन के लिए मूव करते हैं, एसिमिलेशन के लिए मूव करते हैं। ठीक, साइटोप्लाज्म इधर उधर क्या दिखाई दे रहे हैं? फूड वैक्यूल दिखाई दे रहे हैं। ठीक, तो ये आपका अगर देखिए नीचे की तरफ ए बंच ऑफ सिलिया होता है। बंच मतलब गुच्छा, बड़े बड़े सिलिया का गुच्छा होता है। पोस्टीरियर रीजन में से बड़े बड़े सिलिया का गुच्छा होता है। उस बड़े बड़े सिलिया के गुच्छे को हम क्या बोलते हैं? उस बड़े बड़े सिलिया के गुच्छे को हम बोलते हैं क्या? कार्डल टफ्ट ऑफ सिलिया। कार्डल मतलब होता है पूँछ, टफ्ट मतलब गुच्छा, सिलिया का मतलब पूँछ पे सिलिया का गुच्छा। बात समझ रहे हैं ना?
सिलिया किसके लिए होता है? लोको मोशन के लिए। सिलिया किसके लिए होता है? लोको मोशन के लिए होता है। तो ये है आपका पूरा प्रोसेस, समझ रहे हैं ना? यही क्या है, ये पूरा प्रोसेस, पूरा एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, ठीक है। वैसे हम इसको एक बार और बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक बार में समझ में बेसिक फर्स्ट ईयर के बच्चों को नहीं आता। तो एक बार पुनः इसको समझा देंगे। फिगर ऐसे रहने देते, फिगर आप ड्रा कर लीजिएगा और उसके बाद डिटेल जानकारी आपको कल देंगे, ठीक है। चलिए।